हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। आज इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें कि हार्ट अटैक क्या होता है या कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। पहले इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे अगर किचन में पानी की भी सुविधा है, नल लगा हुआ है, और बिजली की भी सुविधा है, वायरिंग किया हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। तो किचन पर पहले समझते हैं कि यदि पानी के पाइप में कजली धीरे धीरे बैठते 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 पानी के पाइप के अंदर में और भी गंदगी जमा होते होते उसका नली जगह जो अंदर का हिस्सा जो है जाम हो जाए, तो पानी का निकास बंद हो जाएगा, जाना आना बंद हो जाएगा। तो बंद हो गया। तो इसी प्रकार से हार्ट का जो आर्टरी होता है, जिस होकर के ब्लड फ्लो होता है, ब्लड बहता है, तो आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। फिर ब्लड का बहना धीरे धीरे कम होने लगता है। जब कम हो जाता है तो वह ब्लॉकेज हो जाता है। उसी ब्लॉकेज को हार्ट अटैक कहते हैं। जिस प्रकार से किचन में पानी के पाइप में कचरा बैठ गया था तो पानी न जा रहा था न आ रहा था, उसी प्रकार से हार्ट का जो आर्टरी है उसमें ब्लड का जाना आना बंद हो गया। उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। सीधे सीधे तौर पर समझते हैं कि बिजली अगर शॉर्ट सर्किट लग गया या किसी कारण से किचन में बिजली का आना बंद हो गया, तो बल्ब जलना भी बंद हो गया। इसका मतलब है कि बिजली का कनेक्शन भी खत्म हो गया। तो बिजली से चल रहा था काम। इसी प्रकार से हार्ट जो चलता है, हार्ट का जो काम है, हार्ट जो पंप करता है, तो यह भी इलेक्ट्रिक पर चलता है। इस पर भी ऐसे नोड ए बी नोड होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक जनरेट होता है और इलेक्ट्रिकल से चलता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से काम करता है। बिना इलेक्ट्रिक का हार्ट पंप नहीं करेगा। हार्ट का दो काम है, एक तो ब्लड को पंप करना, पंप कर रहा है, और हार्ट को जो है सो कोरोनरी आर्टरी द्वारा उसको स्वयं भी ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना? और हार्ट जो चलता है यह इलेक्ट्रिक पर चलता है। दो बात समझे, हार्ट किस पर चलता है? इलेक्ट्रिक पर चलता है। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। तो हार्ट पंप कर रहा है, पाइप जाम हो गया है, तो इसको हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है? अब हार्ट काम करना ही बंद कर दे, मशीन ही बैठ जाए, मशीनें काम करना बंद कर दे, मतलब इलेक्ट्रिक आना बंद हो जाएगा तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो हार्ट अटैक हुआ कि हार्ट काम कर रहा है लेकिन ब्लड पंप नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया है, जाम हो गया है आर्टरी। जबकि कार्डियक अरेस्ट में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल ही बंद हो गया, इलेक्ट्रिक ही जनरेट नहीं हो रहा है, तो हार्ट काम करना बंद कर दिया। आइए समझते हैं कि अब इसको और बारीकी से समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे यहाँ समझिए कि ये जो है, ये हेल्दी आर्टरी है, समझिए। ये हेल्दी आर्टरी है जिसमें इनर लेयर जो होता है, इनरमोस्ट लेयर, वह टुनिका इंटीमा कहलाता है। उसके बाद जो मिडिल लेयर होता है उसको कहते हैं टुनिका मीडिया। आउटरमोस्ट लेयर जो होता है उसको कहते हैं टुनिका एडवेंटिशिया। टुनिका एडवेंटिशिया। ये हेल्दी आर्टरी है। देखिए होल कितना, छिद्र कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, बिगनिंग प्लाक फॉर्मेशन। अब हम प्लाक के बारे में बताएंगे, पहले इसको समझिए कि ये आर्टरी का जो छिद्र है, होल है, उसमें येलो कलर का जो है देख रहे हैं, ये प्लाक है, ये प्लाक जम गया है। अब प्लाक क्या होता है इसको बताएंगे, लेकिन पहले बिगनिंग प्लाक फॉर्मेशन देखिए, शुरुआती में ये क्या हुआ है। ये प्लाक बन रहा है, चारों ओर से बैठ रहा है, तो इसका छेद छोटा हो रहा है, तो ब्लड का बहना तो बंद होगा, क्योंकि ब्लड तो अभी बह रहा है, क्योंकि अभी तो होल सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये जो है एक्यूमुलेट मोर प्लाक, इसमें अधिक प्लाक बन गया, देख रहे हैं ना? इसको कहते हैं एथेरोमेटस प्लाक। आधे के लगभग हो गया है, देख रहे हैं, जाम हो गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए प्लाक भी बन गया है और थ्रोम्बस यानी कि यहाँ जो है और ब्लड क्लॉट भी हो गया है। बताइए ब्लड कैसे बहेगा? ये आर्टरी ब्लॉक्ड है बाय प्लाक एंड ब्लड क्लॉट से। अब हार्ट क्या करेगा? हार्ट तो पंप कर रहा है, यहाँ थ्रोम्बस जमा है, हार्ट काम कर रहा है लेकिन ब्लड जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका छेद बंद हो गया है। तो इस प्रकार को कहते हैं हार्ट अटैक। क्योंकि हार्ट अटैक हो गया है, बंद हो गया। ये देखिए हेल्दी का नॉर्मल आर्टरी कितना बड़ा छेद है, और देखिए प्लाक जब चारों तरफ से बन जाता है, देखिए कैसे हो। अब आइए कि प्लाक होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो प्लाक जो है, यह एलडीएल, फैट्स, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू और डब्ल्यूबीसी के कॉम्बिनेशन से बनता है। फिर से समझते हैं कि ये जो प्लाक है ये बना कैसे। ये क्या होता है, जो ट्रांस फैट हम लोग खाते हैं, या एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, या वीएलडीएल जो होता है, इसके कारण से क्या होता है, ये एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और फैट जो ट्रांस फैट है, फिर या कैल्शियम है या फाइब्रस टिश्यू है, उस पर जो है डब्ल्यूबीसी पहले अटैक करता है, जो पिघलाने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन जब नहीं सक्सेस कर पाता है तो डब्ल्यूबीसी भी उसमें शामिल हो जाता है। यह भी क्या बन जाता है, उसमें एक फोम सेल क्रिएट हो जाता है। तो फोम सेल उसी में और सहयोग हो जाता है, फिर वो कठोर हो जाता है, तो इसी को प्लाक कहते हैं। इसका मेजर काउज जो है इस प्लाक बनने का, जब हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जब हाई ट्राइग्लिसराइड होता है, जब स्मोकिंग किया जाता है, जब स्ट्रेस अधिक लेता है, या वो ओबेसिटी है, मोटापा है, या उसको डायबिटीज है, तब ये कंडीशन अक्सर होता है। याद रहे, इसीलिए
लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बराबर कराते रहना, बराबर नहीं मतलब 10 साल पर कम से कम एक बार कराना चाहिए, ताकि पता चल सके। एक बार क्या कहते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो जाता है, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब पता चल जाता है, तो बहुत दिन तक उम्मीद है कि हार्ट अटैक आने वाला नहीं है। आइए और देखते हैं इसको इस तरह से कि हार्ट अटैक में, जब हार्ट अटैक आता है तो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होता है। ब्लड जो सर्कुलेट होता है, ब्लड जो बहता है वह रुक जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, डिफिकल्टी ब्रेथ होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। अब कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है, उसमें शट डाउन हो जाता है, क्योंकि हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है, इसमें कोलैप्स कर जाता है, जो पेशेंट है वह बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, वह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है ये। आइए देखते हैं कि इसमें क्या अंतर है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में। एक्टिविटी से जानते हैं कि जब रिस्पॉन्स दे रहा होता है तो इसका मतलब है कि हार्ट अटैक है, जब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो कार्डियक अरेस्ट है। जब ब्रीथ सांस ले रहा है तो वो हार्ट अटैक है, जब सांस नहीं के बराबर थोड़ा थोड़ा ले रहा है, नहीं के बराबर नहीं ले पा रहा है तो कार्डियक अरेस्ट है। जब पल्स नहीं चल रहा है, पल्स जब चल रहा है तो हार्ट अटैक है, पल्स जब नहीं चल रहा है तो कार्डियक अरेस्ट है। अब फिर से समझते हैं, जब हार्ट काम नहीं कर रहा है तो कैसे रिस्पॉन्स देगा, कैसे ब्रीदिंग होगा, कैसे पल्स होगा, इसका मतलब तीनों नहीं होगा, ठीक ना। जब हार्ट चल रहा है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है पूरे शरीर को, तो निश्चित रूप से रिस्पॉन्स तो देगा, ब्रीदिंग तो होगा, पल्स भी चलेगा, क्योंकि हार्ट चल रहा है, हार्ट तो चल रहा है, तो ब्रीदिंग तो होगा, पल्स तो चलेगा, रिस्पॉन्स तो देगा। बात समझ रहे हैं ना कि हार्ट अटैक में रिस्पॉन्स, ब्रेथ, पल्स तीनों यस रहेगा, चलेगा। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट ही काम करना बंद कर दिया। जब हार्ट ही काम करना बंद कर देता है तो उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसमें सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। हार्ट अटैक में तो ब्लॉक हो जाता है, हार्ट चल रहा है, ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है। इसी में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की बात आती है, फिर और बातें अगली क्लास में।